में तप करने के लिए वहाँ जाकर के संज्ञा ने विचार किया कि स्त्री रूप में अकेले कहीं रहना ये सर्वथा शास्त्र के भी प्रतिकूल है। तो एक अश्विनी का रूप धारण कर लिया, घोड़ी का रूप, और उसी रूप में उसी हिमालय में रह करके तप करने लगी संज्ञा। इधर छाया के द्वारा भी 3 संतानें उत्पन्न हुई, सावर्णी मनु, शनिदेव और एक तप्ती नाम की कन्या। एक दिन संयोग से सूर्यदेव जब अपने भवन में पहुँचे तो यमराज और यमुना ये दोनों ही छाया से वाद विवाद कर रहे थे। सुनकर के सूर्यदेव ने कहा, तुम दोनों को क्या हमने यही संस्कार दिया? अपनी माता से इस प्रकार से बात करते हो? सुनकर के यमराज ने कहा और यमुना ने कि ये भेदभाव करती हैं, हमारे छोटे भाइयों को ज़्यादा मानती हैं, हमको कम, क्योंकि ये हमारी माता नहीं है। ये बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी माता नहीं? यमराज और यमुना ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ कि ये हमारी माता नहीं है, ये उनकी छाया है। अब सूर्यदेव ने ध्यान धर करके सब जान लिया। इतना सुनकर के छाया अभी तक जो भेद छुपाए हुई थी, आज जब प्रकट हो गया तो छाया ने कुपित होकर के यमराज को श्राप दिया कि जाओ, तुम आज से तुम्हें क्रूर कर्म सौंपा जाएगा, तुम दुष्टों को दंड देने के लिए दंडाधिकारी नियुक्त हो गए। तो इनको यमलोक का अधिपति बना दिया गया और यमुना को श्राप दिया कि जाओ, तुम जल रूप में परिणित होकर के पृथ्वी पर प्रवाहित हो जाओ। तो यमुना जी पृथ्वी पर आ गई। सूर्यदेव ने कहा कि तुमने जब इन दोनों ने सत्य भाषण किया था, असत्य भाषण तो नहीं किया था, कपट तो तुमने किया, छुपाया इतने दिन तक। यदि संज्ञा को कोई समस्या थी हमसे तो बता सकती थी। भाई हम अपना तेज स्वयं तो हम कम नहीं कर सकते, कुछ उपाय बताते, लेकिन कपट किया, तुम वो संज्ञा वहाँ चले गए, तुम हमसे छुपाती रही तो छल, और तुमने सत्य भाषण करने पर भी इनको श्राप दिया। तो इसलिए जाओ, तुम्हारा भी एक पुत्र दुष्टों को दंड देने वाला ग्रह हो जाएगा। शनिदेव ग्रह के रूप में परिणित हो गए। और तप्ती नाम की कन्या, उसको कहा कि ये भी नदी के रूप में प्रवाहित होगी। तो तप्ती नाम की कन्या ताप्ती नदी के रूप में धराधाम पर प्रवाहित हो गई। सूर्यदेव ने सोचा कि ये त्रुटि थोड़ी सी हमसे भी हुई कि आज तक हम पत्नी को हमारे क्या परेशानी है हम नहीं समझ पाए, तब हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। तो हिमालय में गए तो अश्विनी का रूप धारण करके विचरण कर रही थी, तो भगवान सूर्यदेव ने भी अश्वरूप धारण किया, एक घोड़े का रूप धारण किया। और फिर अश्विनी रूप से भी 2 संतानें हुई, वे ही हुए दोनों अश्विनी कुमार। अश्विनी पुत्र होने से उनका नाम अश्विनी कुमार, बाकी इनका नाम है नासत्य और दस्र। आखिर में ये दोनों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। बाद में विश्वकर्मा जी को बुलाया सूर्यदेव ने, कहा कि आपसे आपकी पुत्री ने जब इस प्रकार आग्रह किया था तो आप आए नहीं। बोले क्या बताएं, हम तो देवराज के अधीन हैं और देवराज ने हमें आने नहीं दिया। अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब आप बताइए कि हम क्या करें। सूर्यदेव ने कहा एक उपाय है। बोले उपाय क्या है? बोले हमारे तेज का तुम कर्षण करो। विश्वकर्मा जी ने उनके तेज का कर्षण किया है और कर्षण करके जो तेज इकट्ठा हुआ उससे एक चक्र सुदर्शन जी का निर्माण हुआ। वही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित होते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की 3 पत्नियां और तीनों से अलग अलग संतानें हुई। ऐसे ही सभी देवताओं के, और देवताओं की तो संतानें विशेष नहीं। त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप जी, देवराज के पुत्र उपेंद्र हुए, लेकिन इन सब देवताओं को अधिक संतानें इसलिए नहीं हुई कि बीच में ही इनको पार्वती जी का श्राप लग गया। वो विषयांतर है, अलग, भागवत जी का विषय नहीं है।
क्योंकि इन्होंने शिव जी और सती जी के मिलन में विघ्न किया था, इसलिए पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि अब भविष्य में देवता कोई अपनी पत्नियों से संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, इसलिए फिर आगे संतानें नहीं हुई। कहते हैं कि त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। ये विश्वरूप को देवराज इंद्र ने अपने गुरु के रूप में कुछ समय के लिए वर्ण किया था, लेकिन बाद में सिर काट लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये एक बार की बात है, देव गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र की सभा में पधारे। उस समय देवराज इंद्र नृत्य गान में इतने बेसुध हो रहे थे कि ध्यान ही नहीं दिया, उठ करके आदर सत्कार नहीं किया गुरुदेव का। जब आदर सत्कार नहीं किया तो इन्होंने देखा कि इस प्रकार से अनादर करने के प्रभाव से तो इनका पतन होगा। बृहस्पति जी वहाँ से चले, बाहर आ गए। देवराज इंद्र को बड़ा पश्चाताप बाद में हुआ, गए ढूंढने के लिए, तब तक वो अंतर ध्यान हो गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। शुक्राचार्य जी महाराज को पता चला तो उन्होंने दैत्यों को आज्ञा दी कि इस समय देव गुरु बृहस्पति से रहित है स्वर्ग, इसलिए तुम लोग आक्रमण कर दो। क्योंकि वास्तव में देखिए, देवता भले ही समर्थ हों, लेकिन यदि उनको गुरुदेव का सानिध्य न प्राप्त हो तो वे पराजित होने में फिर विलंब नहीं लगता उनको। इसके संबंध में अगर देखना हो तो महाभारत का एक उपाख्यान है जिसमें गुरु महिमा की, पुरोहित की महिमा का बड़ा चित्ररथ गंधर्व ने बड़ा वर्णन किया है। और यही बात यहाँ हुआ ये कि जो है देवताओं पर आक्रमण हुआ दैत्यों का, और सारे देवता परास्त हो गए। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी देवताओं को बहुत फटकारा, तुम लोग इतना जो है अभिमान से ग्रस्त हो गए हो, देवता हो करके भी, कि अपने गुरुदेव का सत्कार नहीं कर सके, और भी एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष। अरे कोई समर्थ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सामने आवें और उनका कोई सत्कार न करे तो स्वाभाविक है विपत्ति तो आएगी। देखिए सीधी बात है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् तत्त त्रीण विवर्धन्ते दुर्भिक्ष मरणम भयम। जहाँ पूज्य की पूजा न हो वहाँ भी, और जहाँ अपूज्य की पूजा हो जाए वहाँ भी दुर्भिक्ष मरण भय, ये तीनों चीज़ें उपस्थित होती हैं। आखिर में देवताओं ने कहा कि हमसे भूल तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन अब कृपा करके हमारी इस भूल का कुछ प्रायश्चित बताइए जिससे हम प्रायश्चित करके इससे मुक्त हो सकें, दुख दूर हो। बोले एक उपाय है, शुक्राचार्य जी से भी कोई समर्थवान हो तो वो तुम्हें इस विपत्ति से छुड़ा सकता है, वो तुम्हारा यदि गुरु बनना स्वीकार कर ले। बोले शुक्राचार्य जी से समर्थ बृहस्पति जी वो तो चले गए हैं, अब दूसरा कौन है? बोले एक हैं विश्वरूप जी, त्वष्टा जी के पुत्र। उनको यदि अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लो तो वो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। जाकर विश्वरूप जी के चरणों में पड़े। विश्वरूप जी ने पहले तो मना कर दिया, बोले हम ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम अकिंचन हैं। अकिंचना नाम ही धनम शिलोंक्षणम, अकिंचन का धन तो शिलोंक्ष वृत्ति, हम उसी से अपना निर्वाह करते हैं। ये पौरोहित्य कर्म हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन बार बार देवता चरणों में गिर रहे थे तो संकोच बस स्वीकार कर लिया, और संकोच बस जब स्वीकार कर लिया तो परिणाम ये हुआ कि विश्वरूप जी समर्थवान तो थे ही, समस्त देवताओं को इन्होंने सुरक्षित भी कर दिया। नारायण कवच से देवराज इंद्र को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया, और समस्त दैत्यों को स्वर्ग से निकाल करके फिर से पाताल लोक भी पहुंचा दिया बिना युद्ध के। देवता फिर आसीन हो गए। देवताओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए ये यज्ञ कर रहे थे, लेकिन एक दिन इनकी माता रचना दैत्य कुल की थी। आकर के इनकी माता ने कहा, पुत्र विश्वरूप, तुम अपने पितृकुल की तो इतनी वृद्धि कर रहे हो देवताओं की, त्वष्टा भी द्वादश आदित्य में ही है,
पितृकुल की तो इतनी वृद्धि कर रहे हो, और कहीं ऐसा न हो कि तुम पितृकुल की इतनी वृद्धि कर दो कि तुम्हारा मातृकुल ही संकट में पड़ जाए। ये देवता ज़्यादा समर्थ हो जाएंगे तो दैत्यों पर भारी पड़ जाएंगे, दैत्यों का ही विनाश न कर डालें। थोड़ा सा उनके लिए भी करो, आखिर तुम्हारा कर्तव्य तो है। माता पिता दोनों का ही अंश तो पुत्र में होता है। इन्होंने सोचा माता जी ठीक ही कह रही हैं, माता जी की आज्ञा मान ली, और इन्होंने दैत्यों के निमित्त से भी कुछ आहुतियाँ प्रदान कर दी। देवराज इंद्र ने ये सब देख लिया और तुरंत सिर काट लिया उनका। 3 सिर थे, 3 रूप में परिणित हो गए। पपीहा, गौरैया और एक कहाँ गए, एक है पपीहा, एक गौरैया, एक और कुछ और है, स्मरण नहीं आ रहा है। 3 रूप में परिणित हो गए। अंत में जो है तीतर, लेकिन इन्होंने सिर तो काट लिया, लेकिन ब्रह्म हत्या इनके पीछे लगी। अब ब्रह्म हत्या के कारण भागते फिरे, कहीं ठिकाना नहीं। अंत में फिर इन्होंने ये निश्चय किया कि अब इस ब्रह्म हत्या का विभाजन करने से ही हमारा कल्याण संभव है। तो इन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त किया। ये 4 भागों में एक भाग इन्होंने पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को, एक भाग वृक्षों को और एक भाग स्त्रियों को दिया। और चारों ने जो है बदले में एक एक वरदान प्राप्त किया इनसे। ब्रह्म हत्या का 1/4 पृथ्वी को दिया, तो पृथ्वी ने 1/4 स्वीकार किया। अभी भी जो ऊसर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का ही भाग है, इसलिए ऊसर भूमि में निवास नहीं करना चाहिए, वहाँ से बचना चाहिए। उसके बाद एक भाग इन्होंने जल को दिया। जल ने वरदान में ये लिया, पृथ्वी देवी ने ये वरदान मांगा बदले में कि लोग हम पे हमारे ऊपर गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढा भर जाया करे, इसलिए धीरे धीरे गड्ढा कुछ वर्षों में अपने आप भर जाता है। जल ने ये वरदान लेकर के कि हमारी सदैव पूर्ति होती रहे झरने आदि के द्वारा, तो इसलिए झरने आदि के द्वारा पूर्ति होती रहती है। ये जल में जो फेन बहता है, विशेष करके श्रावण और भादों के महीने में, तासु बुद्बुद फेनाभ्याम, ये बुलबुला फेन आदि जो बहता है, ये ब्रह्म हत्या। इसलिए जो है जहाँ बुलबुला हो, फेन हो, वहाँ स्नान नहीं करना चाहिए, वहाँ का जलपान नहीं करना चाहिए, उससे हट करके करना चाहिए। एक भाग वृक्षों ने लिया कि कहीं से भी कोई अगर काट दे तो बगल से दूसरी डालियाँ फूट जाती हैं, इसलिए ये वरदान दिया कि कोई अगर काट देगा डालियों को तो दूसरी डालियाँ अगल बगल से फूट जाया करेंगी। ये जो गोंद निकलती है ब्रह्म हत्या का ही अंश है, इसलिए वो गोंद खाना नहीं चाहिए। बहुत लोग गोंद खाते हैं, आजकल तो बिकती है बबूल की गोंद, वो खाना नहीं चाहिए, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। और एक भाग स्त्रियों को दिया, ये वरदान लिया उन्होंने कि सदैव पुरुष का समागम कर सकें। ये जो महीने में अपवित्र अवस्था होती है वो ब्रह्म हत्या ही है, इसलिए उस समय दूर रहना चाहिए स्त्रियों से। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजका प्रोक्ता, चतुर्थे हनि विशुद्धति। पहले दिन चांडाली के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है, चौथे दिन पवित्र होती है स्नान करके, लेकिन केवल पति की सेवा के लिए। दैवेषु पितृकार्येषु पंचमे हनि शुद्धति। देव कार्य पितृ कार्य के लिए 5वें दिन, अर्थात भगवान के लिए की सेवा करना है अथवा भोजन ही बनाना है, वो भी देव कार्य में ही आया, क्योंकि भगवान को भोग लगाएंगे कि नहीं, तो वो सब 5वें दिन। लेकिन एक बात है, ये एक स्वस्थ स्त्री के लिए है। कुछ स्त्रियों में क्या है कि जैसे बीमारी है तो फिर कई दिन हो जाता है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ करके 1-2 दिन और आगे बढ़ करके समझना चाहिए उसको। किसी किसी के 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन भी लग जाता है, 5वें दिन नहीं हो पाती सही। अब आजकल बहुत लोग कहते हैं हम तो मानते नहीं। अरे मानो या ना मानो,
लेकिन जो शास्त्र की विधि है उस विधि का पालन अत्यंत आवश्यक है। अब पानी बरस रहा हो, कह दो हम मानते ही नहीं कि पानी बरस रहा है, आपके मानने न मानने से क्या होगा? इतना वरदान दिया तो पृथ्वी देवी ने कहा कि देवराज, क्या एक चतुर्थांश हमें ही पूरा भोगना पड़ेगा? कृपा करके कुछ और भी संशोधन यदि हो जाता तो ठीक था। तो देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, तो थोड़ा हम और संशोधन कर देते हैं। बोले क्या संशोधन? बोले जो भी रास्ते में मलमूत्र का विसर्जन करेंगे, जो अम्बुवाची योग में पृथ्वी का खनन करेंगे, जो आपके शयन काल में खोदेंगे पृथ्वी, वे भी जो है आपके ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश के हिस्सेदार हो जाएंगे, आपका पाप उनमें जाएगा। तो वृक्षों ने कहा तो फिर हमारे लिए भी कुछ संशोधन कर दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम्हारे लिए भी संशोधन कर देते हैं। जो भी अमावस्या के दिन वृक्ष का छेदन करेगा, रात्रि में वृक्ष का छेदन करेगा, वृक्ष की डालियों को काटेगा, वह भी ब्रह्म हत्या का भागी होगा। इसलिए अमावस्या के दिन तो कभी किसी भी वृक्ष की डाली को नहीं काटना चाहिए, किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, और रात्रि में भी किसी वृक्ष का छेदन नहीं करना चाहिए। तो जल ने कहा फिर हमारे लिए भी संशोधन कर दीजिए। बोले ठीक है, तो जो जल में मलमूत्र विसर्जन करेंगे, गंदगी करेंगे, कुल्ला करेंगे, जल गंदा करेंगे, वे भी इस पाप के भागी होंगे। ये जल को किया। आजकल जो है लोग खूब करते हैं गंदगी, जाएंगे सरजू जी स्नान करेंगे, गंगा जी स्नान करेंगे, उसी में कुल्ला करेंगे, उसी में साबुन शैम्पू भी लगाएंगे जल में ही। इससे आपको स्नान का फल नहीं मिलेगा, बल्कि और पाप लगेगा। तीर्थ यात्रा करिए, लेकिन तीर्थ यात्रा तीर्थयात्री बन के करेंगे तभी फल मिलेगा। अभी उस दिन अयोध्या जी के महात्म्य की कथा सुना रहे थे जब, तो ध्यान हो, एक श्लोक बोले थे, 2 बार आया था ये श्लोक रुद्रयामल ग्रंथ में, और स्कंद पुराण में भी ये श्लोक है, महाभारत में भी ये श्लोक 2 बार आया है। महाभारत में 2 बार एक ही श्लोक आया है, ये श्लोक कई जगह आया है। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा? यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपस्य कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुते। जिसके दोनों हाथ संयमित हों, जिसके दोनों पैर संयमित हों, मनश्चैव सुसंयतम, मन संयमित हो, विद्यावान हो, तपस्वी हो, कीर्तिवान हो, उसी को तीर्थ का फल मिलता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करें। हाथ संयमित होने का मतलब क्या है? गलती होगी तो महाराज क्षमा करेंगे। यस्य हस्तौ च पादौ च, हाथ संयमित होने का मतलब क्या? हाथ संयमित होने का मतलब है तीर्थ में जाइए तो किसी से दान मत लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्री भी कार्य सिद्धि कथम भवेत। जिह्वा जिसकी जल रही है दूसरे का अन्न खाते खाते, हाथ जल रहे हैं दान लेते, मन जल रहा है परस्त्री चिंतन करते करते, तो सिद्धि कथम भवेत, सिद्धि कैसे होगी? इसलिए हाथ संयमित होने का मतलब तीर्थ में जाइए तो अपने श्रम से अर्जित धन का उपयोग करिए, किसी दूसरे का नहीं कि चलो तीर्थ में पहुँचे, यहाँ भंडारा खाए, वहाँ भंडारा खाए, वहाँ भंडारा खाए, तीर्थ में स्नान किए चले आए। कुछ नहीं मिलेगा इससे। क्योंकि व्रते च तीर्थे अध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः परान्नम भोजनाद्देवी यदन्नम तस्य तत्फलम। भगवान कह रहे हैं भगवती लक्ष्मी जी से कि देवी व्रत करे, तीर्थ करे, अध्ययन करे, विशेष करके श्राद्ध, इनमें दूसरे का अन्न ग्रहण करने वाला वो स्वयं ही जो है जिसका अन्न ग्रहण करता है उसके कर्म का फल उसको प्राप्त होता है। परान्नम भोजनात् देवी यस्यान्नम तस्य तत्फलम। इसलिए दूसरे का न खावे, अपना खावे तीर्थ में कहीं जावे तो। दूसरी बात, पादौ, दोनों पैर संयमित होने का मतलब
पैर संयमित होने का मतलब है, हमारे धर्मशास्त्र में बार बार ये बात आई, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। भूमि पर चरण रखने के पहले उस भूमि को 2.5 हाथ आगे तक देखिए कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं दब रहे हैं हमारे पैरों के नीचे। अब पता चला कि एकदम जीव जंतुओं को दाबते हुए मारते हुए चले गए, तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलेगा, पाप अलग लग जाएगा। इसलिए कहा दृष्टिपूतम नसेत, एक बाण भूमि देख करके तब आगे बढ़िए, ये विधान है, तब तीर्थ का फल मिलेगा। मनस्यैव सुसंयतम क्यों कहा? इसलिए मन संयमित होना। अब जैसे सरजू जी गए स्नान करने के लिए, गंगा जी गए स्नान करने के लिए, अब वो पहले वाली व्यवस्था है ही नहीं। पहले व्यवस्था क्या रहती थी? पन्नी घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहीं स्नाना। पहले माताओं के घाट अलग होते थे स्नान करने के लिए, पुरुषों के घाट अलग होते थे। अब सब साथ साथ स्नान करते हैं। अब पता चला अब स्नान कर रहे हैं, मन ही खराब हो रहा है किसी को देख के, तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। ये 3 सावधानियाँ। और चौथी बोले विद्यावान हो। अब विद्यावान होने की क्या आवश्यकता है? बोले विद्यावान होने की आवश्यकता यह है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानना अत्यंत आवश्यक है। अब गए सरजू जी में स्नान करने, अब लोग जाते हैं क्या करते हैं, गए वहीं कुल्ला किए, स्नान किए और फिर उसी में लंगोटी चड्ढी जो कुछ भी है उसी को धुले। कई लोग तो स्नान करने के बाद वो चड्ढी निचोड़ करके उसी से पोंछ लेते हैं मुंह। अब बताओ, अब ऐसे पोंछ लिए तो जितना कुत्ता के चाटने से अपवित्र आदमी होता है उतना ही अपवित्र हो गए, क्योंकि अधोवस्त्र से पोंछ लिया आपने। कई लोग तो कपड़ा पहन के स्नान करते हैं, उसी शरीर पोंछ लेते हैं। ये नहीं, जो वस्त्र आपने पहन करके स्नान किया है उससे तो कभी पोंछने नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि तीर्थ में स्नान करने के बाद कभी शरीर पोंछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तीर्थ का जल है वो कोई सामान्य जल नहीं है। आप घर में स्नान कर रहे हैं, आश्रम में स्नान कर रहे हैं, आप पोंछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सामान्य जल से। लेकिन तीर्थ का जल जितनी देर शरीर पर स्वाभाविक रूप से लगा रहे उतना ही ठीक है। उससे आपके पितरों की तृप्ति होगी, जीव जंतुओं की तृप्ति होगी, अधोगति को जो प्राप्त हुए जीव हैं उनकी भी तृप्ति होगी नरकलोक में। उसको पोंछिए नहीं। कदाचित ऐसी परिस्थिति है, मान लिया बहुत ठंडी है, तो एक दूसरा वस्त्र रखिए, जैसे गमछा आदि अलग से रखिए। स्नान पहन के स्नान करने वाला नहीं, अलग से उसको धुलिए, धुल करके उसको गार लीजिए, गार करके उससे पोंछ लीजिए। और वो लंगोटी चड्ढी बाद में उसमें मत धुलिए। अधो वस्त्र कोई भी जो भी पहनकर स्नान किए हैं उसको धुलिए मत उसमें, उसको वैसे ही चुपचाप रख लीजिए, रख करके आके घर में धुल लीजिए। नहीं तो तीर्थ के जल से पवित्र है, उसको ऐसे ही गार के डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। उसको उसमें अधो वस्त्र मत धुलिए। इसलिए विद्या होने की आवश्यकता है। फिर इसलिए भी आवश्यकता है, अब जैसे जा रहे हैं रास्ते में थूक दिए, कहीं भी थूक दिए, कहीं भी लघु शंका, अरे ऐसा नहीं थूकना है। अब आपने थूक दिया, किसी का पैर पड़ा, लो आफत, पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश के भागी बन जाएंगे। फिर थूकना आवश्यक है तो कहीं एकांत में नाली है, कहीं कचरा है, वहाँ डाल थूक दीजिए। आपको लघु शंका जाना है तो जहाँ जा रहे हैं तीर्थ में पहले तो ऐसी जगह जाइए कि कोई किसी के आने जाने का ना हो, फिर अपने से बाईं ओर जाइए। इसलिए विद्यावान होना आवश्यक। कई लोग तो स्नान किए सरजू जी, और स्नान करने के बाद क्या करे, बोले जब चलने लगे कि देखे चप्पल गंदी है तो गए 2-4 चप्पल सरजू जी को भी ठोक के चले आए, हाँ, धुलने के बहाने। शास्त्रीय विधान यह है कि किसी भी तीर्थ में जाइए तो उत्तम तो यह है कि आप वहाँ चप्पल पहन के मत जाइए, पादुका। कदाचित जा रहे हैं, मान लिया जैसे आजकल लोग रास्ते में थूक देते हैं, गंदगी कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए पहनते हैं, ठीक है। तो कम जहाँ धार बह रही है कम से कम वहाँ से 4 हाथ की दूरी के बाहर ही आप चप्पल उतारिए, क्योंकि उसके भीतर यदि आप पादुका पहन करके प्रवेश किए तो तुरंत पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जितनी पवित्र नदियाँ हैं उसकी धार से 4 हाथ की दूरी तक नारायण क्षेत्र माना जाता है वो।
बस वहाँ पाँव रखते ही तुरंत जो है आप दोष के भागी बनेंगे। इसलिए पादुका को बाहर उतार करके और फिर लेट करके प्रणाम करिए और फिर जो है स्नान करिए प्रेम से। इसलिए विद्यावान होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर तपस्या क्यों कहा? विद्या तपस्या कीर्तिश्चा। तपस्या क्यों आवश्यक है? बोले तपस्या इसलिए आवश्यक है, तपस्या क्या है? धर्म के लिए कष्ट सहना, इंद्रियों पर संयम रखना। अब गए तीर्थ में स्नान करने, सरजू जी स्नान करके निकले, अब पता चला कि देखे वो चाट पकौड़ी बन रही है, बस जीभ लुक 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 करने लगी, बस दौड़े पहुँचे, चालू कर दिए। क्या मतलब तीर्थ का फल? तीर्थ में जाकर के थोड़ा सा संयम मन को रखिए। यदि तप नहीं होगा जीवन में तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विद्या तपस्या और कीर्तिश्चा। कीर्ति किसकी होती है? बोले कीर्ति उसकी होती है जिसका चरित्र उत्तम होता है। इसलिए चरित्रवान हो, ये सब गुण हो तो कहते हैं सतीर्थ फलमश्नुते, तब वो तीर्थ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से इन्होंने सब का विभाजन कर दिया, जल को दे दिया। फिर स्त्रियों को जो दिया था, स्त्रियों ने कहा हमारे लिए भी कुछ संशोधन कर दीजिए। जब तीनों के लिए किए तो हमारे लिए भी संशोधन कर दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम्हारी अपवित्र अवस्था में जो तुम्हारा संसर्ग करेगा वह भी उस पाप का भागीदार होगा, इसलिए उस समय बचना चाहिए। अब तो इन्होंने विभाजन तो कर दिया, ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए देवराज इंद्र, लेकिन एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। और दूसरी समस्या ये खड़ी हुई कि त्वष्टा जी बड़े कुपित हुए कि हमारे पुत्र का वध किया, और त्वष्टा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र सत्रो विवर्धस्व विद्विषम जहिमाचिरम। इंद्र शत्रु की वृद्धि हो। अब थोड़ी सी त्वष्टा जी से त्रुटि हो गई, स्वर में भेद हो गया, थोड़े से में ही पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और थोड़े से स्वर में भेद होने के कारण चूँकि क्रोध में थे तब ये नहीं समझ पाए कि हम उदात्त उच्चारण कर रहे हैं कि अनुदात्त उच्चरित हो रहा है। बस स्वर में भेद होते ही परिणाम ये हुआ कि इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। इंद्र को मारने वाला चाह रहे थे, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। नाम हुआ वृत्तासुर, अग्निकुंड से प्रकट हुए, अधिकार कर लिया स्वर्ग पर। देवराज इंद्र फिर मारे मारे फिरते रहे। बोले अब क्या करें, बहुत परेशान हुए। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, दधीच जी की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, उसी से मृत्यु हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो गए दधीची जी के पास। नैमिषारण्य में महर्षि दधीची जी विराजमान थे। दधीची जी से कहा कि आप अपनी हड्डियां हमें प्रदान कर दीजिए, और कोई उपाय नहीं है वृत्तासुर के वध करने का। इन्होंने कहा कि हम दे तो दें, हमें कोई समस्या नहीं, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कम मरी हों कट भेंटी हों पूर्ण परमानंद। लेकिन एक समस्या भी है हमारे सामने। बोले समस्या क्या है? बोले समस्या यह है कि हमने संकल्प लिया है कि संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों में स्नान करूँगा, और यदि अभी हम देह का परित्याग कर देते हैं तो हमारा संकल्प झूठा होता है। और संकल्प झूठा होने का मतलब क्या है? भ्रष्ट प्रतिज्ञे एवं राम भक्ति परांगमुखा धर्माणि प्रलयम यान्ति यान्ति वंशर्यमालयम। भगवान शंकर जी कहते हैं शिव संहिता में कि जो प्रतिज्ञा करके, जो संकल्प करके उसको पूरा नहीं करता, और जो श्री राम जी की भक्ति से विमुख है, उसके धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाता है। धर्माणि प्रलयम यान्ति का, प्रलयम यान्ति माने जैसे प्रलय में संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाती है, ऐसे धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाता है और पूरे कुल परिवार सहित नरकगामी होना पड़ता है उसको। तो आप लोग कुछ समय बाद आइए, हम अपना संकल्प तो पूरा कर लें।
अब देवराज इंद्र ने विचार किया कि ये तो बड़ी समस्या है, पृथ्वी पर असंख्य तीर्थ हैं, एक एक तीर्थों में ये स्नान करेंगे तो न जाने कितने वर्ष लगेंगे, ये तो बड़ी समस्या है, तब तक तो वृत्तासुर न जाने क्या करेगा। तो बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि आप तीर्थों में मत जाइए, हम सारे तीर्थों को यहीं बुलाते हैं। सारे तीर्थों को वहीं बुलाया और सारे तीर्थों ने आकर के वहीं अपना स्रोत प्रकट किया, वही हुआ मिश्रिक तीर्थ। इसलिए कहते हैं पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सारे नैमिषारण्य के उस पवित्र तीर्थ में विद्यमान हैं। अब तो दधीची जी ने अपने देह का परित्याग किया स्नान करने के बाद, और उससे वज्र का निर्माण हुआ, और उस वज्र से वृत्तासुर का जब वध करने के उद्यत हुए तो 4 श्लोकों में, यही वृत्त चतुश्लोकी कह करके तो कथा को विश्राम करेंगे, महाराज जी से भी थोड़ा आशीर्वाद की इच्छा करेंगे। तो 4 श्लोकों में बहुत बढ़िया भगवान की स्तुति की। ये 4 श्लोक क्या हैं? ये वैष्णवों का धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ निरूपण कर दिया श्रीवृत्त जी ने। श्रीवृत्त हम इसलिए कह रहे हैं, भले ही असुर कुल में उत्पन्न थे, कुल क्या अग्निकुंड से प्रकट हुए थे, लेकिन स्वाभाविक देखा जाए यदि उनकी स्थिति तो एक महान भागवत की स्थिति। तो स्तुति की है, अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता श्रुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। कह रहे हैं श्रीवृत्त जी, हे प्रभो अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके चरणों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। हाँ, दासानुदास, आपका दास बनने की हमें योग्यता नहीं है, आप अपने दासों के दासों का दास बना लीजिए, यही मैं चाहता हूँ। और एकमात्र इच्छा ये है कि मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, सदैव मन आपका गुणगान, आपके गुणों में रमा रहे, आपके नाम का स्मरण करता रहे, आपके चरणों का स्मरण करता रहे। और कर्म करोतु कायः, गृणीत वाक्, वाणी से आपका गुणगान और शरीर से आपके प्राण प्यारे जनों की सेवा होती रहे। यही तो वैष्णव धर्म है। ये वैष्णव धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह है धर्म का प्रतिपादन। अर्थ क्या मांगा? बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं मा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे प्रभु, न नागपृष्ठम, मैं स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहता हूँ, पारमेष्ठ्यम, न ब्रह्मा जी का पद भी हमें नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता हूँ, रसातल का अधिपति भी नहीं चाहिए बनना चाहता हूँ, और तो क्या मैं योग की सिद्धियाँ भी नहीं चाहता और मोक्ष भी नहीं चाहता। फिर चाहते क्या हो? जब कुछ चाहते नहीं तो फिर कुछ चाहते हो? क्या चाहते हो? बहुत बढ़िया बात कही, समंजसत्वा विरहैकांक्षे, आपका विरह चाहिए। बस एक वैष्णव का, एक भक्त का सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का विरह उसके अंदर जाग जाए, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। कह रहे हैं इसलिए प्रभु आपका विरह चाहिए। अब कैसा विरह चाहिए? तो भक्त की का काम क्या है, एक वैष्णव का काम क्या है, वर्णन कर रहे हैं। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। 3 उदाहरण दिए। सबसे पहला अजात पक्षा यो मातरम खगा, नजात पक्षा अजात पक्षा, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं ऐसा पक्षी शावक जो पूर्ण रूप से अपनी माता पर निर्भर है,
भूख से विकल होकर के जिस प्रकार से अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि माँ आएगी मुझे दाना चुगाएगी, उस तरह से आपके लिए मेरी विकलता हो। और दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा, अत्यंत छोटा गाय का बछड़ा जब भूख से विकल होता है तो जिस प्रकार अपनी माँ से मिलने के लिए आतुर रहता है कि माँ आएगी कब दूध पीऊँगा मैं, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? इसलिए संतुष्टि नहीं हुई कि पक्षी भी जो है दाना चुगने के बाद संतुष्ट हो जाता है और वह बछड़ा भी दुग्ध पीने के बाद कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि हमें संतोष प्राप्त हो जाए भगवान की भक्ति से, तो इसलिए तीसरा उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण दिया सबसे, प्रियम प्रियेव्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की अतिरिक्त कोई चीज़ मन में आने नहीं देती, और पतिव्रता स्त्री कि उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे परदेश गया हुआ हो पति, उसके आने का समय हो गया है, तो आने के समय जैसे प्रत्येक क्षण क्षण उसको विकलता होती है कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। थोड़ा सा बाहर खटका भी होता है तो देखती है दौड़ करके, लगता है हमारे प्राणनाथ हमारे स्वामी आ गए। ऐसी विकलता मुझे आपके दर्शन के लिए सदैव हर क्षण बनी रहे। कैसी विकलता, इसका एक थोड़ा सा झांकी श्री जयदेव जी महाप्रभु के शब्दों में देखिए। श्री जयदेव जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी निकुंज वन में ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सुकोमल सुकोमल पत्रों की और सुंदर पुष्पों की सैया तैयार कर रही हैं। और उस समय क्या हुआ, मतलब पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, शंकित भोदुपयानम, शंकित भोदुपयानम, रचयति सैनं सचकित नैनं, रचयति सैनं सचकित नैनं, पश्यति तो पंथानं, पश्यति तो पंथानं, धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली। पत्ता गिरा, सैया बना रही हैं, उसी समय पतति पतत्रे, पत्ता गिरा तो सोचती हैं लगता है हमारे प्राणनाथ हमारे श्याम सुंदर आ गए, दौड़ती हैं देखने के लिए। फिर विचलति पत्रे, हवा के झोंके से पत्ता हिला तो सोचती हैं लगता है श्याम सुंदर आ गए, देखने के लिए दौड़ती हैं। और फिर संकित भवदुपयानम, बार बार इस प्रकार, रचयति शयनम सचकित नयनम, पश्यतो पंथानम, सैया बना रही हैं श्याम सुंदर के लिए, लेकिन मार्ग देख रही हैं श्याम सुंदर का। अब बताइए ऐसी विकलता होगी तो क्या ठाकुर जी दूर रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। ये है भक्त का काम। भक्त के अंदर एकमात्र कामना यही होनी चाहिए। और चौथा है भक्त का मोक्ष क्या है, बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, तन्मायात्मात्मजदार गे शासक्त चित्त नाथ भूयात्। कहते हैं हे प्रभु कहीं भी मेरा जन्म हो, स्वकर्म भी, यदि संसार कहीं भी संसार में हम भ्रमण करें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमारा जन्म हो, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जनों में मेरी प्रीति हो, बस यही चाहिए। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं ना, कुटिल कर्म लय जाए जहाँ जहाँ मोहि अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन छो छाड़ियो कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। हे प्रभु आपकी माया से जो ग्रस्त हैं, माया से मोहित हैं, ऐसे लोगों में मेरी कभी आसक्ति न होने पावे, यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से ये है भक्त का मोक्ष।
इंद्र तो प्रशंसा करने लगे। श्री वृत्त जी ने सोचा ये प्रशंसा करने में कहीं हमारा वध करना न भूल जाएं। वो तो अपना देह छोड़ना चाहते थे, आसुरी देह से स्वाभाविक मुक्त होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को हाथी के समेत ऐरावत के समेत निगल लिया। देवराज इंद्र वज्र से फाड़ करके कोख बाहर निकले हैं, श्री वृत्त जी का वध किया है। और सबके देखते देखते भगवान प्रकट हुए हैं और सबके सामने श्री वृत्त जी की दिव्य ज्योति जा करके भगवान में विलीन हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृत्त जी महाराज की। अब पूज्य श्री महाराज जी से चरणों में प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बड़ी कृपा हुई, दर्शन दिया महाराज जी ने। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनु। परम भागवत श्री गुरु चरणाश्रित परम पूज्य श्री सुखदेव जी के स्वरूप व्यास श्री प्रभुदास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर सारगर्भित श्री भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हो रहा था। यह पीठ ही भक्ति से परिपूर्ण है, जहाँ पर निरंतर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पंचदशाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की दिव्य आत्मा विराजमान रहती है, जहाँ पर नित्य भगवान की बड़ी सुंदर सेवा, भगवान की कथा, भगवान की नाम या कीर्तन इत्यादि उत्सव होते रहते हैं। उस जगह पर थोड़े देर के लिए बैठना ही सौभाग्य की बात है। यह हम आप सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस परम पुनीत भूमि पर बैठ करके हम आप सभी लोग श्री भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। यह जीवन की परमोत्कृष्ट लाभ है और हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। पूज्य आदि श्री महाराज जी इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने वाले सभी पूज्य संतवृंद, सभी आचार्यगण, सभी संगीतज्ञ बंधु, इस कथा के मुख्य जजमान हम आप सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। 2 बार पहले भगवान के नाम का कीर्तन हम लोग करें। कथा का फल ही है भगवान के नाम से प्रेम हो जाना। कथा सुन करके भगवान के नाम से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के धाम से प्रेम हो जाए, भगवान के भक्त से प्रेम हो जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान की कथा सुन लिए ठीक से। और इन सब से प्रेम नहीं हुआ तो समझिए कथा में हम समय दिए लेकिन हमारा समय निरर्थक गया, उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो 2 बार पहले भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जी महाराज की राधे कृष्ण भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय श्री महाराज जी की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो अभी हम आप सभी लोग बहुत सुंदर इतने विस्तार से कथा सुनने का सौभाग्य तो शायद प्राप्त ही नहीं होता हम लोगों को, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं 7 दिवसीय कथा होती है। 7 दिन में होने के कारण बहुत संक्षेप में ही कथा हो पाती है। जी यहाँ पूज्य महाराज जी बड़े विस्तार के साथ और बहुत सुंदर सारगर्भित कथा श्रवण करा रहे हैं। लगता है कि स्वयं सुखदेव जी महाराज ही यहाँ पर विराजमान हो करके और आप लोगों के ऊपर कृपा कर करके इस कथा रास्ता पान करा रहे हैं। कथा वही है जो समझ में बात आ जाए और हम लोगों को अपने जीवन में बदलाव करने की प्रेरणा मिल जाए। भगवान की कथा यही सिखाती है कि हम सब लोग जो कर रहे हैं भगवान को निमित्त बनाकर करें। मदर्थे धर्म काम अर्थान आचरण पद उपासया लभते निश्चलां भक्ति मयूखौ सनातने। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कह रहे हैं, हे उद्धव, जिसको हमें हमसे प्रेम हो वह क्या करे? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी का उपयोग करे जीवन में। धर्म कर रहा है तो हमको निमित्त बना कर करे, क्योंकि यात्रा कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करना है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मथा। वासुदेव भगवान यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें तो आपकी भक्ति हो जाए। और यदि आप यज्ञ कर रहे हैं अपने सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए तो भक्ति नहीं भोग हो जाएगा। आप भले ही खेती किसानी क्यों न करें, भले ही व्यापार करें, लेकिन करते समय यह ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ बेच रहे हैं किसी भगवान के भक्त को दे रहे हैं और उनसे जो मिलेगा उससे ठाकुर जी की सेवा हो, भगवान की सेवा। अपने घर को भी भगवान के ही सदस्य समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति का फल है। सब कुछ भगवान की है। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो निजुग पानी। जब ऐसी दृष्टि जीवन में हो जाती है तब जहाँ भी दृष्टि पड़ती है सब राममय दिखने लगता है। तब लगता है कि कोई राम से अलग संसार में है ही नहीं। और वास्तव में सारी सृष्टि को बनाने वाले भगवान ही हैं। अखिल केशवयः मोर उपाया असव परमो निपरा परिदाया। भगवान कहते हैं कि हम हमारी सारी सृष्टि बनाई है तो जब सब हमारी है तो जो अपनी चीज होती है उससे सब लोग प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब हमारे हैं, इसलिए उनसे प्रेम करो। प्रेम ना करो तो कम से कम बैर किसी से मत करो। यदि कोई आपसे बैर करे तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान ऐसी कृपा करें कि वह बैर करना छोड़ दे। तो भगवान की कृपा जब हो जाएगी तो आप खुद ही बैर करना छोड़ देगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कथा यही बताती है कि भगवान पर विश्वास रखें। भगवान ही आपके सबसे बड़े हृदय से हैं। भगवान और सदगुरुदेव भगवान में अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु जी जो कहते हैं उसको भगवान के वाक्य समझ करके उसका पालन करना चाहिए। भगवान की यही इच्छा है। भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान के मुख से भगवान कहवा देते हैं यह करना शिष्य के लिए या भक्त के लिए
विश्वास करना चाहिए, शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए, सदगुरुदेव पर विश्वास करना चाहिए। और हम लोगों को सतत यह समझना चाहिए इस संसार सागर में हम हमेशा के लिए नहीं आए हुए हैं, हम कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, हम एक यात्री की तरह हैं और अंततोगत्वा हमको भगवान के पास जाना है। तो हम वैसा कार्य करें जिससे हम भगवान के पास जाने के लायक बन जाएं। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा का गायन करेंगे, हम भगवान के चरित्रों का अभिनय जीवन में करेंगे या उसका दर्शन करेंगे, तो हमारे जीवन में भी भगवान से प्रेम करने की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाएगी। जब हम प्रहलाद जी के चरित्र सुनते हैं तब हमें ध्यान आता है, देखो प्रहलाद जी कितनी प्रतिकूलता में भजन किए। हम लोगों के पास इतना अनुकूलता है, दिल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कितने भाग्यहीन हैं। प्रहलाद जी के पिता ही उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। घर में भगवान का नाम नहीं लेने देना चाहते थे, भगवान से इतने बड़े बैर करते थे कि लगता था कि प्रहलाद केवल भगवान का नाम लेने के कारण प्रहलाद दुश्मन की तरह। यदि नाम लेना छोड़ देते प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी कुछ भी नहीं करता है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि नाम हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि नाम ही मेरे प्राण है, और प्राण निकल गया तो शरीर का क्या मतलब है। इसलिए नाम उन्होंने नहीं छोड़ा, और नाम के कारण चाहे जितना भी उसने प्रयास किया मारने का सब निरर्थक गया। यानी नाम का आश्रय हम लोग भी ले लेंगे तो सब कोई भले परेशान करना चाहे और निरर्थक हो जाएगा। हम लोग राम जी का जब ध्यान करेंगे, राम ध्यान परायण का समर्थ प्रवादित, जो राम जी की भक्ति में लगा रहता है, भला संसार में कौन है जो उसका अनिष्ट कर सके। राम भक्ति पर वो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव, यहाँ राम जी की भक्ति होती है, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान उसके सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग परम पूज्य, आप लोग परम सम्माननीय हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी सुंदर श्री अयोध्या जी के परम पावन पीठ श्री राम हर्षपुरी में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप लोगों के जीवन में ऐसा सुयोग हमेशा बारंबार देते रहें, हमेशा कथा सुनने को आप लोगों को मिलता रहे, भगवान की भक्ति में आप लोगों का मन लगे, और श्री गुरुदेव भगवान की आप लोगों पर सतत कृपा बनी रहे। यही भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना है। ज्यादा समय न लेकर के व्यास जी को अभिनंदन करते हैं कि व्यास जी बुला करके कम से कम कथा सुनने का इतना सुंदर सुयोग प्रदान कराया, इसलिए हम व्यास जी के कृतज्ञ हैं। और ज्यादा न कहते हुए अपने वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देंगे। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन कर ले हम लोग। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। रोज सुबह शाम कहो
शाम कहो राम राम राम। सीताराम जी महाराज की, भगवान जी महाराज की, जय हो भगवान की, जय हो व्यास जी महाराज की, सभी संतों की, जय हो। सभी भक्तों की जय जय। लेकिन रहने दीजिए, इसको चलने दीजिए। पूज्य श्री महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, हम सब पर अनुग्रह करके श्री महाराज जी ने दर्शन दिया और अपना आशीर्वचन भी प्रदान किया। और अब सब लोग आरती का दर्शन करें। और महाराज जी से निवेदन रहेगा कि जब अवसर रहे तो इस दास पर कृपा करते रहें और दर्शन देते रहें। हम महापुरुषों को क्या सुना सकते हैं, हम तो एक सामान्य बालकवत ही हैं आप सबके सन्मुख। लेकिन बस जो बालक कहत हो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितमर माता। बस इसीलिए भगवान का गुणगान जैसे होता है कर देते हैं। महाराज जी को दीजिए। ओम मृगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पश्यन् लोकसन्न्यभयसन्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है